नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक। कैसे हो आप कैप्रिकॉर्न? अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज आपकी आपके पर्सन की क्या है, क्या सोचते हो, ओवरऑल एनर्जीज में क्या है, क्या बदलाव आने वाला है आगे आने वाले समय में, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहती हैं। होप कि आप वीडियो एंजॉय कर पाओ। एंजॉय करो तो लाइक शेयर भी करना एंड रेजोनेट हो एनर्जीज तो लिख के ज़रूर बताना। कुछ लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैम क्या ये बदलाव आएंगी, तो इसके लिए ही पर्सनल रीडिंग्स होती हैं। तो आपको मुझे पर्सनली कनेक्ट करना होगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। डोंट कॉल मी, जस्ट डू अ मैसेज, मैं रिवर्ट करूँगी। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। Sacred union, honor and treasure your relationship for it is truly sacred। देखती हूँ डिवाइन ने जोड़ी बनाई है क्या, किस वे में है, आपकी सिचुएशन पहले देखती हूँ। आप क्या सोचते हो, दिल दिमाग में क्या है। आपकी अगर सिचुएशन सामने से अगर कहूँ तो ज़िंदगी थम गई है, बुझी हुई एनर्जीज में हो, आप बहुत नेगेटिव चीज़ों को सोचते हो, जितना ही करते हो उतना ही रुक जा रहे हो। तो आपकी कहूँ तो रुकावट सी ज़िंदगी में चल रही है, बढ़ नहीं पा रहे हो आगे ज़िंदगी में, काफ़ी टफ टाइम से गुजर रहे हो आप। ओके बहुत ज़्यादा चीज़ों को करना चाहते हो। कई बार ये चीज़ें शायद आपके साथ में घट गई हैं, या फिर ब्लॉक अनब्लॉक भी हो कई बार हो चुकी है। अगर कहूँ लवेबल वाली बातों में आप निरंतर प्रयास में हो कि कुछ चीज़ें में बदलाव आए, बदलाव लाना भी चाहते हो। टर्म्स शायद कुछ लोगों के लिए ख़त्म हुई है, लेकिन आप नहीं ख़त्म करना चाहते हो। पर्सन ने कुछ चीज़ें ऐसी कही हैं, लेकिन फिर भी आप बढ़ना चाहते हो, मनाना चाहते हो अपने पर्सन को। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जिनकी भी एनर्जीज हैं, आप अपने पर्सन को खोना नहीं चाहते, मनाना चाहते हो। ओके काफ़ी टाइम से अगर आप ब्लॉक भी फेज में हो तो आप अपने पर्सन पे नज़रें बना के रखे हो, या फिर कहूँ पर्सन भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक नज़रें तो है। ओके देयर इज़ अ लक इज इन योर साइड। फ्यूचर्स में कहूँ तो टर्म्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए कम बैक हो, या ये सिचुएशन से निकले हो आप में वो है, लेकिन एक फेज आप ऐसा फिलहाल अभी आप झेल रहे हो ना लव लाइफ को लेके अगर कहूँ तो। आप हो काफ़ी नॉलेजेबल, आप काफ़ी चीज़ों को कर सकते हो हैंडल, लेकिन जितना भी करते हो ना वो नॉलेज घूम फिर कर आपके ऊपर ही उल्टा असर कर जाता है। तो आपकी ज़िंदगी थम जाती है, जितना भी करते हो उतना ही थमती है। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या है। कुछ आपको लगता है कभी धोखा हुआ है, धोखा दे रहे हो, या कुछ भी हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इमोशंस इतना, या पर्सन कुछ भी आपके साथ में करते हैं फिर भी आप चाहते हो वो पर्सन ना जाए ज़िंदगी से। आपको लगता है कि आपके जो रिलेशनशिप है वो डिवाइन की मेकिंग है, सोलमेट वाला लव आप फील करते हो। पर्सन सामने से कई बार आपको कुछ चीज़ें कह भी देते हैं, कट ऑफ भी करते हैं, लेकिन आपको लगता है ये सोलमेट लव है, यूँ नहीं जाना चाहिए। इनकी अगर प्रेजेंट अगर कहूँ द टावर की प्रेजेंट है, ये रिलेशनशिप तोड़े हैं शायद। आपकी अगर कहूँ प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी चल रही है कि आपने अपने पर्सन से सेपरेशन में हो फिलहाल, तभी शायद परेशान हो, लेकिन आप कितना भी पर्सन आपको छोड़ते हैं लेकिन आप चाहते हो कि फिर से कनेक्टिविटी बढ़े। तो अभी की अगर कहूँ तो इन्होंने शायद सेपरेशन अभी सेपरेट हो या ब्लॉक्ड हो, बट आपकी प्रेजेंस गई नहीं है। भले ही ब्लॉक्ड हो, भले ही सेपरेशन है, भले ही एक डिस्टेंस है या एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, बट अगर कहूँगी लव लव की अगर मैं बात करूँ, देयर इज़ अ लव प्रेजेंस, देयर इज़ अ इमोशंस प्रेजेंस। टूटी है, सेपरेशन में हो, एंड दिल से नहीं जा रही हैं चीज़ें, दिल से इमोशंस हट नहीं पा रही हैं, बट ये दिमाग से जब सोचते हैं ना, इनकी प्रैक्टिकल सोच अगर आपको लेके कहूँ तो इन्हें लगता है कि अभी जो कट ऑफ हुई है, अभी जो सिचुएशन चल रही है, इन्हें मूव ऑन ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कहूँ प्यार जो था वो अभी भी है, देर इज़ अ इमोशंस प्रेजेंस, बट काफ़ी सोच रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है ज़िंदगी में। ये लगता है कि जो लक आप लाना चाहते हो, जो कनेक्टिविटी आप करना चाहते हो, यहाँ पे पर्सन को लगता है कि ये कनेक्टिविटी फॉल्स है एंड ये चीज़ें करनी सही नहीं है। ये ज़िंदगी में मुझे लगता है कि आपके पर्सन ना ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको पलट कर नहीं देखना चाहते हैं। बट रिलेशनशिप में प्यार की अगर मैं बात करूँ, फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, तो फीलिंग्स नहीं छोड़ पा रहे हैं, आपकी तरफ में सोच नहीं हट पा रही है। मुझे क्यों लग रहा है कि डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एंड
कितना भी डिस्टेंस बढ़ा है, कितना भी कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म है, बातें नहीं होती हैं, सेपरेशन हुई पड़ी है, टूट गई हैं रिश्ते, लेकिन फिर भी कहूँगी जो इमोशंस, जो प्यार जो था, जो ओल्ड टर्म में, वो पर्सन आपके भूल नहीं पा रहे हैं। तो भले ही सिचुएशन स्टक है, लेकिन यहाँ पे प्यार वाली कहूँ तो एनर्जीज हैं, बट वो आपको देखना नहीं चाहते, पलट कर उस सिचुएशन में नहीं पढ़ना चाहते, ये आगे बढ़ना चाहते हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, क्योंकि अगर कहूँ ना फ्यूचर्स को लेके, अगर आपके पर्सन की अगर एनर्जीज में कहूँ तो इन्हें लगता है कि अगर ये फिर से पलट के आपकी तरफ में, सॉरी हाँ, क्लास शफल लेती हूँ, क्योंकि अगर कहूँ फ्यूचर्स को लेके जो बातें हैं ना, इन्हें लगता है कि अगर फिर से ये आप अपनी इमोशंस अगर आपकी तरफ में जोड़ेंगे तो फिर ये फंसेंगे। तो इसलिए इन्हें लगता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, बट आप क्यों अपने पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो। एंड आप देखो ओवरऑल में भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। आप पैशनेट लव कहते हैं ना, आप सोचते हो कि ये लव एक ऐसा लव है जो डिवाइन ने रिश्ता बनाया था, जो कि टर्म्स खत्म नहीं होना चाहिए। आप सोलमेट वाला लव समझते हो, अपने पर्सन को सोलमेट लवर समझते हो। ये भी कहीं ना कहीं कहूँगी सोचते तो हैं, लेकिन पलट कर देखना नहीं चाहते हैं, या फिर से अपनी इमोशंस जोड़ना नहीं चाहते हैं, या बहुत हर्ट हुए हैं, शायद रिलेशनशिप यूं ही खत्म नहीं हुई है। कई बार हो सकता है कुछ गलतियां ऐसी हुई है जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन ये चल रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन टूट गया है रिश्ता, सब कुछ है, सब कुछ हुआ है, मगर 7 ऑफ पेंटिकल्स ये आपको कहूँ ना एक लॉन्ग टर्म में वो चीज़ों को, पास्ट की सिचुएशन में अभी भी है, ये भले ही दिखा नहीं रहे, बट ये कहूँगी आपका इमेज इनके दिल से, दिमाग से गया नहीं है। अकेलेपन में बार बार आपकी यादें, बार बार आपकी सोच घूम फिर कर कहूँ तो आती है। एंड अभी भी कहूँगी रिलेशनशिप में ये कहीं ना कहीं कम बैक चाहते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। आप एक टर्म्स में कहूँ ना बदलाव लाने के लिए, अपने वे में बढ़ने की आपकी एक जिद है, आपकी एक डिज़ायर्स दिखती है, जो कुछ भी करके आगे बढ़ने की है, या कहूँ इमोशंस कनेक्ट करने की तो है। बट यहाँ से देखती हूँ पर्सन की तरफ में क्या है, नहीं नहीं। अगर कहूँगी अभी जो आप करने, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप प्यार को दोबारा कनेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ों को करोगे, या फिर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मीन्स कुछ तो करोगे, लेकिन यहाँ से कहूँगी आपको ब्लॉक मिलने वाला है। ये अभी फिलहाल कहूँगी आपकी तरफ में इमोशंस नहीं जोड़ेंगे। एंड किसी भी तरह से आप कनेक्ट करने की सोचोगे ना, तो इनके तरफ से अगर कहूँ तो पलट कर आपको देखना, या कहूँ अपने आप को बिल्कुल ही सिमट कर रखे हैं, अपनी इमोशंस, ट्रू इमेज आपसे हाइड करके रखेंगे, तो हिडन क्वालिटी इनकी दिखेगी, या लव होते हुए भी लव नहीं जताएंगे। ऑल्दो कि चाहते हैं, लेकिन शायद इतनी गलतियाँ या इतनी बार ये चीज़ें हुई हैं कि अब इनका मन कहता है ना कि फिर करूँगा या फिर करूँगी, उस वे में जोड़ूंगा या जोड़ूंगी, फिर आप उस वही चीज़ें करोगे। तो आप फिर से करने की चाहत में हो, लेकिन यहाँ से आपको रिजेक्शन मिलेगा। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। ट्राइंग टू लेट गो, डिवाइन भी कह रहे हैं कि कितना भी करोगे अभी तो वो बदलाव नहीं दिखेगा आपको। प्रेजेंट करके देख लो, आजमाओ, लेकिन वो चीज़ें, जो इमोशंस, जो प्यार, जो दोबारा कनेक्टिविटी या किसी भी तरह से जोड़ने की चाहत है, तो ये लेट गो वाली सिचुएशन, इनके तरफ से आपको वो इमोशंस नहीं दिखने वाली है। इनके तरफ से वो केयर, वो लव, वो प्यार नहीं, लेट गो वाली सिचुएशन नहीं। ये पलट के, बिकॉज ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो इन्हें लगता है कि आपने शायद इनका भरोसा तोड़ा, वो ये भी हो सकता है। एंड ये समझते तो हैं आपको सोलमेट लव के, क्योंकि इन्होंने शायद सच्चे मन से प्यार किया था, लेकिन अब ये पलट के आपकी तरफ में नहीं देखना चाहते। तो इमोशंस आप जो बढ़ाओगे भी, इनके तरफ से इग्नोर ही मिलेगा आपको, रिजेक्शन सा मिलेगा आपको, क्योंकि ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, ये सिचुएशन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो लेट गो वाली सिचुएशन होगी, जितना भी कर लो बदलाव नहीं फिलहाल। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल ये तो इतना ही।
जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।